हम में से सभी को मोमोज तो बहुत पसंद हैं, पर आप ये वीडियो देखो। मोमोज बनाने जा रहा हूँ मैंगो वाले। अब एक ही स्टीम मोमोज खाते रहेंगे, उसमें क्या स्वाद आएगा। देयर इज अ फूड ब्लॉगर कवरिंग स्ट्रीट फूड और ये भैया मैंगो मोमोज बना रहे हैं। जब ये ब्लॉगर आगे पूछती है कि मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है, तो ये भैया बोलते हैं कि पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ, फिर लोगों को खिलाता हूँ। भाई मेरी जान को कोई खतरा तो नहीं है। पहले मैं खुद ट्राई करता हूँ मैम, फिर लोगों को खिलाता हूँ। अब ये मोमोज वाले भैया बताते हैं ये कोई सिकंदर भैया से इंस्पायर्ड हैं जो ऑमलेट बनाते हैं मैंगो वाला। सिकंदर भाई का नाम सुना होगा आपने, आमलेट बना रहे थे मैंगो का। उनको देख के आइडिया आया था ये मेरे अंदर। धीरे धीरे जब हमारी टीम ने थोड़ी और रिसर्च करी, तब पता चला सिकंदर भैया तो ऑमलेट बनाने में पीएचडी कर चुके हैं। पेस्ट्री वाला ऑमलेट, डोरिटोस का ऑमलेट, आम वाला ऑमलेट, कुलचे वाला ऑमलेट, उत्पम वाला ऑमलेट, मैगी वाला ऑमलेट, अमूल दूध ऑमलेट, पिज्जा ऑमलेट, केक ऑमलेट, चिप्स ऑमलेट, और हद खत्म हो गई तब जब पता चला इनके पास में भी है मोमोज वाला ऑमलेट। मतलब आप इनको कुछ भी दे दो, ये उसके ऊपर अंडा तोड़ देंगे। अब ये सिर्फ स्ट्रीट फूड्स की कहानी नहीं है, रेस्टोरेंट्स भी इसमें पीछे नहीं है। प्रेजेंटिंग हार्ट अटैक बटर चिकन। देखो कितना सारा बटर लेकर के पतीले में डाल दिया, और ये सिर्फ ट्रेलर है। मेन ग्रेवी बनेगी क्रीम से। एक नहीं, दो नहीं, 4-5 डिब्बा क्रीम कटेगी और सारी क्रीम डाली जाएगी ग्रेवी बनाने में। अब आर्टिफिशियल कलर चिकन में भी है, ग्रेवी में भी डलेगा, और उसके बाद में उसके ऊपर भी बटर डाला जाएगा और फिर आपको परोसा जाएगा बटर चिकन। नाउ दिस बटर चिकन कम अप्स विथ हार्ट अटैक डिजीज, ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाई कोलेस्ट्रॉल। उसके साथ साथ में ये यूज करते हैं आर्टिफिशियल कलर जो कि होते हैं कार्सिनोजेनिक। अब ये चीज रेस्टोरेंट्स तक भी लिमिटेड नहीं है। आप सोचो, आप एक अच्छा बिस्किट ब्रांड ट्राई करते हो, पैकेजिंग बहुत अच्छी, टेस्ट बहुत बढ़िया, और आप रोज चाय के साथ मजा ले रहे हो। फिर एक दिन आपको न्यूज में सुनने को मिलता है कि ये बिस्किट, ब्रेड जैसे बेकरी आइटम्स में कैंसर कॉजिंग केमिकल्स हैं। Recent study has found that 84% of bread as well as bakery samples collected from the national capital alone contain elements that cause cancer. अब सॉफ्ट ड्रिंक का भी एग्जांपल ले लो। आदमी को थोड़ी देर के लिए रिफ्रेशमेंट चाहिए, लेकिन जो पेट में जा रहा है वो डायरेक्ट किडनी और लीवर पे असर कर रहा है। अब देखो बात ये कि ये स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट्स, बिस्किट, सॉफ्ट ड्रिंक्स, इनमें बहुत सारे केमिकल्स ऐसे हैं जो बाहर के देशों में तो बैन है, बट इंडिया में धड़ाधड़ बिक रहे हैं। फूड एडल्ट्रेशन, इसका मतलब होता है कि खाने के अंदर कोई भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस को मिलाना जो या तो उसका वेट बढ़ा दे, या उसे ज्यादा अट्रैक्टिव बनाए, या उसे बहुत ज्यादा टेस्टी बना दे। अब ये जो फूड एडल्ट्रेशन है, ये रियलिटी में आदमी की हेल्थ के लिए एक स्लो पॉइजन है। FSSAI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2012 से लेकर अभी तक इंडिया में फूड एडल्ट्रेशन के केसेस डबल हो चुके हैं। अब आम आदमी का क्या है, बिना सोचे समझे डेली यही एडल्ट्रेटेड फूड कंज्यूम कर रहे हैं। ब्रेड, नमकीन, स्ट्रीट फूड, स्वीट, सब में मिलावट है। इस वीडियो में आज हम समझेंगे इंडिया के खाने में छुपी हुई सच्चाई को, जो दुनिया के लिए पॉइजन वो हमारे लिए नॉर्मल कैसे। डॉक्टर पाल की ये वीडियो देखो जिसमें वो अपने बच्चे के साथ एक सुपरमार्केट में जा रहे हैं और इतना फेमस ब्रांड उसके बिस्किट में वो क्या बता रहे हैं। So I wanted to show you about Oreo biscuit. So this is very famous, but the most important thing you need to look into this is high fructose corn syrup. So whenever you see high fructose corn syrup on the label, just run away from it. It is absolutely not good. अगर आप गूगल भी करो और हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के अगर आप साइड इफेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ो तो आपको पता चलेगा ओबेसिटी इसका एक बहुत बड़ा साइड इफेक्ट है। आज बच्चों में कितनी तेजी से ओबेसिटी बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ अगर आप और डीप रिसर्च करो तो आपको पता चलेगा कि देयर आर स्टडीज जो प्रूव करती हैं कि ये हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप ही एक बहुत बड़ा कारण बन रहा है बच्चों की लर्निंग एबिलिटी को कम करने में, बच्चों के ब्रेन को स्लो करने में। अब देखो आपको एक चीज समझना पड़ेगा, इंडिया में मोस्टली जो स्ट्रीट फूड मिल रहा है वो सिर्फ स्वाद नहीं है, वो एक स्लो पॉइजन है। क्या लगता है ब्रेकफास्ट में जो तुम ब्रेड खाते हो उसमें पोटेशियम ब्रोमैट नहीं है? बहुत सारे ब्रेड्स में पोटेशियम ब्रोमैट एक फ्लेवर एडिटिव है जो कि यूरोप में बैन है। IARC जो कि WHO की ही एक बॉडी है, उसने इसे कार्सिनोजेनिक बताया है, बट अब इंडिया में देख लो ये खुलेआम यूज हो रहा है। और ब्रेड छोड़ो, हालत इतनी खराब है पानी तक सेफ नहीं है। अब ये कोई बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं है। 2017 में मुंबई में 27% से ज्यादा पैकेज्ड वाटर बॉटल के अंदर पोटेशियम ब्रोमेट पाया गया था।
अब ये कितना टॉक्सिक एजेंट है बट फिर भी ये लोकल मार्केट में मिल रहा है। मिठाइयों की बात कर लो, आज जितनी ज्यादा ब्राइट दिखती हैं उतने ही ज्यादा उसमें केमिकल्स होते हैं। रेड 40, येलो 5 जैसे कलर्स यूरोप में स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड हैं क्योंकि ये एलर्जीज, अस्थमा और आईसाइट को वीक करते हैं। लेकिन इंडिया में सारे कलर खुलेआम यूज हो रहे हैं। आप ये वीडियो देखो एक बार, आपके प्यारे बताशे कैसे बनते हैं, देखो कैसे आर्टिफिशियल कलर डाला जा रहा है। अब ये जो कलर्स इसमें डल रहे हैं ये कार्सिनोजेनिक हैं, FSSAI की स्ट्रिक्ट गाइडलाइन है, बट ये वेंडर्स कभी फॉलो नहीं करते हैं। सोचने वाली बात ये कि इंडिया में फूड रेगुलेशन के नाम पर ये आर्टिफिशियल कलर्स के ऊपर कोई ब्लैंकेट बैन नहीं है। BVO ब्रोमिनेटेड वेजिटेबल ऑयल जो कि कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज होता है, यूरोप में 2008 से और अमेरिका में 2024 से बैन है। रीजन क्या है? ये ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करता है। 2014 में फूड सेफ्टी अथॉरिटी ने कोका कोला और पेप्सी के ऊपर क्वेश्चन उठाए थे जब ये ड्रिंक्स बिना किसी रेगुलेशन के खुलेआम बिक रही थी। उनके लेबल में तो ये भी नहीं मेंशन था कि उसमें कितना कैफीन है। आज के टाइम में अगर मैं बात करूं, इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है और बार बार रेड बुल की ऐड आ रही है। आज के टाइम में रेड बुल इतना ज्यादा फेमस है, इवन हर कोई पीता है, बट उसमें ही कितना ज्यादा कैफीन है और कितनी कंट्रीज ने रेड बुल को बैन कर रखा है आप ये जा करके देखो एक बार। बट वो भी यहाँ फ्रीली बिक रहा है। तो आज जब इतना सारा फूड एडल्ट्रेशन हो रहा है, इतने सारे केमिकल यूज हो रहे हैं, तो इसका ड्रास्टिकल इफेक्ट बच्चों के ऊपर दिखता है। सोचो तुम एक स्कूल के क्लासरूम में हो और वहां पर 50 स्टूडेंट्स हैं। अब तुम बताओ वहां पर कितने लोग चश्मा लगाते होंगे? 5, 10? नहीं, आज के टाइम में हर तीसरा बच्चा मायोपिया का शिकार हो रहा है। अब मायोपिया का मतलब होता है नियर साइटेडनेस। इसमें आपको पास की चीजें तो दिखती हैं लेकिन दूर की चीजें क्लियरली नहीं दिखती हैं, यानी जो चीजें दूर की हैं वो ब्लरी दिखती हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी की रिपोर्ट कहती है कि 50% टीनेजर्स 2050 तक मायोपिया का शिकार हो चुके होंगे। अब क्या ये कोइंसिडेंस है कि जैसे जैसे हमारा स्क्रीन टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारी आंखें खराब हो रही हैं? मतलब बचपन से ही मोबाइल और टीवी के सामने बैठे रहना और जो हम खा रहे हैं उसमें केमिकल, प्रिजर्वेटिव और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स भरे पड़े हैं, ये सारा कॉम्बिनेशन डेडली है। प्रोसेस्ड फूड, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स और MSG, ये सब सिर्फ बॉडी को ही नहीं आंखों को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा है। डायबिटिक रेटिनोपैथी, मैक्यूलर डिजेनरेशन, विजन लॉस, ये सब जंक फूड से लिंक्ड है। और जब तक हम अपनी डाइट चेंज नहीं कर रहे हैं तब तक कोई सॉल्यूशन तो चाहिए ना। अब चश्मा लगाने से बचपन का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाता है, लेकिन एक और दिक्कत है, पावर बढ़ता जा रहा है। जिसे एक बार चश्मा लग गया उसका पावर हर साल बढ़ रहा है और ये यहीं पे रुकता नहीं है। अगर कंट्रोल ना किया जाए तो हाई मायोपिया फ्यूचर में ब्लाइंडनेस तक लेकर के जा सकता है। अब इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लेंसकार्ट ने क्रिएटर को लॉन्च किया है। ये एक मायोपिया कंट्रोल लेंस है जो एडवांस टेक्नोलॉजी से बना है और अफोर्डेबल भी है। इनमें है मायोपिया कंट्रोल लेंस जो पावर प्रोग्रेशन को स्लो करता है, सुपर कंफर्टेबल फ्रेम्स जो दिन भर स्लिप नहीं करते हैं और बजट फ्रेंडली भी है। आज दुनिया भर में लोग मायोपिया कंट्रोल लेंसेज यूज कर रहे हैं और इंडिया में भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। अब अगर आप चाहते हो कि घर में बच्चों का पावर ना बढ़े तो क्रिएटर को जरूर ट्राई करो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, वीडियो के बाद में चेक कर लेना। अब बात करते हैं, सवाल सबसे बड़ा ये कि हमारी हेल्थ का ये हाल हो क्यों रहा है। देखो, हम इंडियंस के लिए खाना सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, इमोशन है। बिरयानी, चाट, गोलगप्पा, कचौड़ी, मतलब हमारे लिए टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हेल्थ वो तो बाद में देख लेंगे। मतलब अगर कोई बता भी दे कि ये ऑयल 10 दिन से चेंज नहीं हुआ है, हम फिर भी बिंदास खा लेंगे पूरी सब्जी। अब यही एटीट्यूड है जो स्लो पॉइजन फीड कर रहा है। आप ये वीडियो देखो, यह आगरा का अजूबा, मतलब काला तेल 10 दिन वाला, उसके अंदर बीच में रखी जाएगी सब्जी ताकि सब्जी एकदम गर्म रहे, चारों तरफ से पूड़ी और उसके साथ साथ उसी के अंदर जलेबी। ये हाल है स्ट्रीट फूड का। और जब स्ट्रीट फूड की बात आए तो फिर अजीनोमोटो का जिक्र ना हो। अजीनोमोटो यानी MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, ये चाइना और जापानीज फूड का मेन इंग्रेडिएंट है और डिफरेंट रिपोर्ट्स में अलग अलग क्लेम्स हैं। ब्रेन सेल्स डिस्ट्रॉय करता है, कैंसर रिस्क बढ़ाता है, ओबेसिटी इश्यूज बहुत तेजी से इंक्रीज करता है। आप देख लो, आदमी ऐसे हुए जा रहे हैं। WHO ने MSG यानी अजीनोमोटो को जनरल पॉपुलेशन के लिए एक हेल्थ हैजार्ड बताया है। कई रिपोर्ट्स पब्लिश हो चुकी हैं जो बताती हैं कि MSG ज्यादा कंज्यूम करने वाले लोगों में बहुत सारे हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस पाए जा रहे हैं। अब ये तो चलो खाने में डल रहा है, कुछ ऐसे केमिकल्स भी हैं जो मछलियों के ऊपर लगाए जा रहे हैं। अभी मतलब पका भी नहीं, पहले ही लगा दो।
फॉर्मेलिन। अब ये ऐसा केमिकल है जो डेड बॉडीज को फ्रेश रखने के लिए यूज होता है। मतलब तुम जो सोच रहे हो कि मछली खा रहे हो, कोई जरूरी नहीं है, वो एक ममीफाइड फिश भी हो सकती है। 2018 में केरला, आंध्र प्रदेश, आसाम, तमिलनाडु और नॉर्थ ईस्ट मार्केट्स में गवर्नमेंट इंस्पेक्शंस ने फिश सैंपल्स के अंदर फॉर्मेलिन को डिटेक्ट किया। इस चीज के चलते हुए गोवा ने फॉर्मली 15 दिन के लिए फिश इंपोर्ट पर बैन लगाया था। अब अगर ये केमिकल्स, फ्लेवर्स और अजीनोमोटो की बात हो रही है तो एक चीज और समझना जरूरी है कि अगर किसी भी चीज को बैलेंस मोड में किया जाए तो उसका असर बहुत हद तक कम हो जाता है या होता ही नहीं है। प्रॉब्लम तो तब हो जाती है जब इन्हीं प्रोडक्ट्स और इंग्रेडिएंट्स के ऊपर सही रेगुलेशंस नहीं लगते हैं गवर्नमेंट के एंड से। हर इंग्रेडिएंट का अपना एक नॉर्मल सेफ लेवल होता है। जब उस इंग्रेडिएंट की क्वांटिटी सेफ लेवल तक रेगुलेट नहीं होती है और लोग उसे डेली बेसिस के ऊपर ओवरली कंज्यूम करने लगते हैं, तब प्रॉब्लम होना शुरू होती है। एक एग्जांपल से समझते हैं। बात करें अगर अजीनोमोटो की, अब यहाँ पर यूएस एंड यूरोप की फूड रेगुलेटरी बॉडीज FDA एंड EFCA ने अजीनोमोटो के ऊपर एक एक्सेप्टेबल डेली इनटेक डिटरमिन किया है, जो है 30 mg ऑफ पर किलोग्राम बॉडी वेट। मतलब अगर आपका बॉडी वेट 60 kg है और आपका डोजेस 30 mg पर kg ऑफ बॉडी वेट पर डे है, तो आप सेफली 1.8 ग्राम ही अजीनोमोटो कंज्यूम कर सकते हो। ये कैलकुलेशन स्क्रीन पर देख लो। बट अब प्रॉब्लम यहाँ आती कैसे है, मैं समझाता हूँ। इंडिया में हर स्ट्रीट फूड में आज के टाइम में, फास्ट फूड कॉर्नर देख लो, अजीनोमोटो यूज होता है। और हर आदमी लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से घर का खाना कम खाता है और बाहर पे ज्यादा रिलाई करता है। नाउ कंसिडरिंग दिस शिफ्ट इन आवर डेली डाइट एंड हमारे फूड रेगुलेशंस जो कि इतने पुअर हैं, धीरे धीरे हमें इन्हीं इंग्रेडिएंट के साइड इफेक्ट्स की तरफ लेकर के जा रहे हैं। वेस्ट में अगर कोई हार्मफुल इंग्रेडिएंट डिटेक्ट होता है तो वो तुरंत बैन कर दिया जाता है, पर इंडिया में यहाँ पर चलता है करप्शन, लॉबिंग। इसके वजह से सेफ्टी लॉज मजाक बने हुए हैं। 2015 में ही देख लो, मैगी के अंदर लीड और MSG के हाई लेवल्स डिटेक्ट हुए थे और देखा जाए तो कुछ महीनों के लिए बैन भी हो गया था, लेकिन फिर से एक झटके में क्लीन चिट। अब इसका आंसर ये है कि बड़ी बड़ी कंपनीज के पास पैसा है, पावर है, वो रेगुलेशंस को इजीली मैनिपुलेट कर सकती हैं। मे बी आपको ये पता होगा कि जो बिस्किट, चिप्स, नमकीन, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सारे बेकरी आइटम्स भी जो आप खाते हो, उसमें एक बहुत कॉमन इंग्रेडिएंट है जो हम ऑक्सीजन की तरीके से यूज करते हैं और उसका नाम है पाम ऑयल। अब ये ऐसा इंग्रेडिएंट है जो ना जाने कितनी कंट्रीज में बैन है, रेगुलेटेड है, लेकिन इंडिया में खुलेआम बिक रहा है। अगर आप किसी भी पैकेट के इंग्रेडिएंट पढ़ो, आपको ये कॉमन नाम मिलेगा, पाम ऑयल या फिर एडिबल वेजिटेबल ऑयल। अब इसका रीजन है ये ऑयल इतना चीप है, इजी टू प्रोड्यूस है और प्रोसेस्ड फूड इंडस्ट्री के लिए जैकपॉट है। यूरोप, USA, कनाडा जैसी जगहों पर ये ऑयल या तो बैन है या फिर कंपनीज को स्ट्रिक्टली फोर्स किया जाता है सस्टेनेबली प्रोड्यूस करने के लिए। बट इंडिया में सस्ता है, टिकाऊ है, कंपनीज को प्रॉफिट बनाने का शॉर्टकट मिल गया और कस्टमर की हेल्थ जाए तेल लेने। अब सवाल यह है कि इतना हार्मफुल क्यों है ये? चलो थोड़ा रिसर्च देख लेते हैं। पाम ऑयल्स को जब बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस किया जाता है तो ये ट्रांस फैट्स जनरेट करते हैं। ट्रांस फैट यानी हार्ट अटैक का ओपन इन्विटेशन। WHO तक बोल चुका है कि ट्रांस फैट को जितना कम से कम कर सकते हो उतना कम करो। पाम ऑयल सैचुरेटेड फैट से भरा होता है। फिर आप क्वेश्चन कर सकते हो कि घी और बटर भी तो सैचुरेटेड फैट वाले होते हैं, तो फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि घी और बटर नेचुरल फैट्स हैं जो कि एक मॉडरेट क्वांटिटी में हेल्थ के लिए अच्छे हैं, लेकिन पाम ऑयल अल्ट्रा प्रोसेस्ड हैं, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं जो कि डायबिटीज और ओबेसिटी का सीधा रास्ता है। 2016 की यूरोपियन फूड सेफ्टी अथॉरिटी EFSA की एक रिपोर्ट बोलती है कि जब पाम ऑयल हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस्ड होता है तो एक केमिकल रिलीज करता है, ग्लाइसिडिल फैटी एसिड एस्टर। ये कैंसर कॉजिंग है। यूरोप में इनका कंजम्पशन स्ट्रिक्टली रेगुलेट होता है, लेकिन इंडिया में आराम से नमकीन और चॉकलेट में यूज हो रहा है। पाम ऑयल के प्रोडक्शन और रिफाइनिंग प्रोसेस में मल्टीपल केमिकल्स यूज होते हैं जो केमिकल और लीवर को डैमेज कर सकते हैं। स्टडीज बोलती हैं जो लोग ज्यादा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं उनका लीवर फंक्शन वीक होता चला जाता है। अब देखो, इंडिया वर्ल्ड का सबसे बड़ा पाम ऑयल इंपोर्टर है। Did you know that India is the largest importer of palm oil? 2023 में ही हमने 8.3 बिलियन वर्थ का पाम ऑयल इंपोर्ट किया। अब चूंकि एडिबल ऑयल का इतना बड़ा इंपोर्ट हो रहा है तो सरकार भी इसको रेगुलेट करने के बजाय सब्सिडाइज कर देती है। अब देखो, रियलिटी तो ये है कि इंडियंस को प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स देखने का कोई आदत नहीं है,
अच्छा भैया पैकेट अच्छा है, स्वाद अच्छा है, ले लो। हेल्थ इज द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर अस एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस के लिए तो प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं आता है। अब बात कर लेते हैं सॉल्यूशंस की। तो इसमें सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि इंग्रेडिएंट्स पढ़ना शुरू करो, लेबल पढ़ो। कोई भी पैकेट लेने से पहले जब इंग्रेडिएंट पढ़ो तो उसमें अगर पाम ऑयल लिखा है तो एक बार क्वेश्चन करो, क्या ये तुम्हारे हेल्थ के लिए वर्थ इट है। दूसरी चीज, जितना प्रोसेस्ड फूड कम उतना ज्यादा हेल्थ बढ़िया। लोकल स्नैक्स, होममेड खाना, नेचुरल फैट्स लाइक घी को प्रेफरेंस दो। जब कंज्यूमर यानी कि आप डिमांड करोगे बेटर अल्टरनेटिव आए, तभी कंपनी सुधरेंगी। सोशल मीडिया पर अवेयरनेस फैलाओ, ब्रांड्स के पास जाओ, उनको टैग करो, बोलो नो पाम ऑयल प्रोडक्ट्स। क्योंकि सच यही है, जब तक तुम सिर्फ टेस्ट और प्राइस देख करके प्रोडक्ट खरीदते रहोगे तब तक कंपनीज तुम्हें बेवकूफ बनाती रहेंगी। अगर हमें यूरोप और डेवलप नेशंस के जैसे सेफ फूड चाहिए तो हमें ही सबसे पहले अवेयरनेस बढ़ानी होगी। अगली बार जब बिस्किट के पैकेट खरीदो तो सोचना जरूर ये टेस्ट का मजा है या स्लो पॉइजन। एक और चीज है, गवर्नमेंट को इन चीजों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट लॉज लाने होंगे। इंडिया में 68.7% मिल्क और मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स एडल्ट्रेटेड है। मतलब ये सब FSSAI के स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं है, फिर भी कोई चेंज नहीं है। इसलिए गवर्नमेंट को ये सारे चेंजेस करने चाहिए, लेकिन आप अपनी हेल्थ की जिम्मेदारी खुद लो। इंग्रेडिएंट्स पढ़ो, जंक फूड कम करो और नेचुरल चीजों के ऊपर रिलाई करना शुरू करो। अब मेरा आपसे सवाल है, इस वीडियो को देखने के बाद भी क्या आप इन जहर भरी चीजों को खाते रहोगे या फिर आप कोई चेंजेस लाओगे अपने अंदर। थैंक यू सो मच, आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा। अगर आपने यहाँ तक देखा तो बताओ आप कमेंट सेक्शन में आकर के कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। एटलीस्ट यहाँ तक देखा तो आप वही लिख दो कि लास्ट तक देखा, मुझे अच्छा लगता है। एंड बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है वीडियोस को बनाने में, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइड करिए, बेल आइकन को दबाइए, बिल्कुल फ्री होता है। एंड अगर आपके पास कोई यूनिक टॉपिक है तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे आकर के DM कर सकते हो, @mahinerji मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। या फिर आप मेल भी कर सकते हो, मेल ID चैनल पे है। या फिर आप मुझसे X पे भी कनेक्ट कर सकते हो, @mahinerji मेरा वहाँ भी सोशल हैंडल है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे यहाँ तक सुना एंड बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट टाइम हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। टेक 0.3 से लेकर के 0.3 बोल रहा हूँ मतलब क्या है यार।